आर्यवर्धन और झिंडे की मदद से अनु ने जीत लिया हर्षवर्धन का दिल, जिसे देखकर मीरा और मानसी के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट में अब कहानी एकदम नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है, क्योंकि इस बार ना सिर्फ अनु ने खुद को साबित किया है, बल्कि उसने हर्षवर्धन का दिल भी जीत लिया है। दोस्तों, यह सब हुआ है आर्यवर्धन और झिंडे की जबरदस्त प्लानिंग की वजह से। और यहीं से कहानी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि यह आखिर हुआ कैसे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हर्षवर्धन की शर्त के बाद पूरा माहौल टेंशन से भरा हुआ है। एक तरफ अनु पर खुद को साबित करने का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ आर्यवर्धन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अनु बेवजह इतना सब झेल रही है। वह सोचते हैं कि पहले उन्होंने अनु के पिता को मनाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो उनकी अपनी फैमिली ही बीच में आ गई। इसी बीच आर्यवर्धन अनु को कॉल करते हैं और यहाँ एक बेहद इमोशनल सीन देखने को मिलता है। वह कहते हैं, अनु, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, तुम इतना सब क्यों कर रही हो? इस पर अनु बहुत मजबूती से जवाब देती है, आप टेंशन मत लीजिए, जो भी करना है मैं कर लूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। दोस्तों, यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर सबको चौंका देता है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा और गोपाल भी अनु की मदद करना चाहते हैं। वे एक आदमी को बुलाते हैं जो अनु को रीति रिवाज सिखा सके। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। वह आदमी सिर्फ पैसे ऐंठने आया होता है। पुष्पा को शक हो जाता है और वह उसे डांटकर भगा देती है। अब हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और सीखने के लिए बहुत कुछ। इसी बीच आर्यवर्धन और झिंडे के बीच एक अहम बातचीत होती है। आर्यवर्धन कहते हैं, मुझे पता है अनु सब कर लेगी, लेकिन अगर उसे थोड़ी भी मदद चाहिए हो तो उसे अकेला मत छोड़ना। और यहीं से एंट्री होती है असली गेम चेंजर झिंडे की। झिंडे कहता है कि जैसे हनुमान जी ने माता सीता की मदद की थी, वैसे ही वह अनु की मदद करेगा। इसके बाद शुरू होता है छुपा हुआ सपोर्ट। झिंडे चुपचाप अनु को गाइड करता है, उसे सिखाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा रिवाज कैसे निभाना है। लेकिन एक और ट्विस्ट ये है कि अनु सब कुछ पूरी तरह नहीं सीख पाती, क्योंकि समय बहुत कम होता है। फिर आता है परीक्षा का दिन। हर्षवर्धन साफ कह देते हैं, तुम्हें हमारे घर आकर सब कुछ करके दिखाना होगा, तभी मैं मानूंगा। अब अनु उनके घर पहुंचती है, दिल में डर, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। शुरुआत में वह थोड़ा घबराती है, उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन जैसे ही वह पहला काम शुरू करती है, कुछ अजीब होने लगता है। उसे सब कुछ अपने आप याद आने लगता है, जैसे वह पहले से यह सब जानती हो। एक एक रिवाज, एक एक तरीका उसके दिमाग में खुद ब खुद आने लगता है। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अनु बिल्कुल राजनंदिनी की तरह हर काम करने लगती है। इतनी परफेक्शन, इतना कॉन्फिडेंस कि पूरा परिवार हैरान रह जाता है। मानसी की हालत खराब हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अनु यह सब कैसे कर रही है। आर्यवर्धन भी यह सब देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अनु को यह सब कैसे पता है। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ता है हर्षवर्धन पर। वह अनु को देखते हैं, महसूस करते हैं, और उनके दिल में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। उन्हें अनु में राजनंदिनी की झलक दिखने लगती है। और यही वह पल होता है जब उनका दिल पिघलने लगता है। अनु एक एक करके हर टास्क पूरा करती जाती है, बिना गलती, बिना रुके। आखिरकार वह पूरी परीक्षा पास कर लेती है। यही वह पल है जब हर्षवर्धन मन ही मन मान जाते हैं कि अनु इस घर के लिए परफेक्ट है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ मीरा और मानसी यह सब देखकर पूरी तरह हिल जाती हैं। उन्हें लगा था कि अनु फेल हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही पलट गया। अब मीरा के दिमाग में एक नया प्लान बनने लगा है, क्योंकि वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अब असली सवाल यह है, क्या हर्षवर्धन खुलकर इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे, या फिर मीरा एक बार फिर कोई नई चाल चलकर सब कुछ बिगाड़ देगी? क्या अब कोई भी अनु और आर्यवर्धन को अलग कर पाएगा, या फिर इनकी शादी पक्की है? आपको क्या लगता है? जरूर बताइए।